जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। मैंने आपको एनडीए के लिए प्रैक्टिस क्लास शुरू की हुई है। नेक्स्ट डे हमारा सेकेंड डे सीरीज़ पे लेक्चर था। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेक्चर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो आपको हमारी 5 बजे 5 PM पे डेली क्लास मिलती है, 5 to 5 PM, ठीक है। 5 पे आपको डेली क्लास मिलती है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करके देन ये हमारी वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ के देन ये प्रैक्टिस क्लास करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे कि आज का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से और कितने अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा देखिए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैल्यू है हमारे पास में, कह रहा है समीकरण x² माइनस का 18x + 9 = 0, ठीक है, के मूलों का गुणोत्तर माध्य है। कह रहा है कि मूलों का गुणोत्तर माध्य है, के मूलों का गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 3 आएगी, 4 आएगी, ठीक है, 9 आएगी या 1 रहने वाली है। तो अगर रूट हमारे पास अल्फ़ा व बीटा है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो गुणोत्तर माध्य g = वैल्यू होती है रूट अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारे इस तरीके से हो जाएंगे तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट ही फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट हमारा 9 है। अगर मैं इसका gm फाइंड करूँगा तो 9 बाहर निकलेगा, कितना 3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सेटिस्फाई रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सेटिस्फाई करेगा। सो अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू कह रहा है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वैल्यू कह रहा है कि x² कह रहा है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस का 6x + 2m - 1 = 0 के मूलों का गुणनफल, ठीक है, कि मूलों का गुणनफल -1 है, तो कह रहा है कि m का मान क्या मिलने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में 1 - 1 1/3 माइनस का 1/5 वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा है, कह रहा है कि अगर मैंने अपनी तरफ से माना है कि मूल जो है अल्फ़ा व बीटा है और प्रोडक्ट कह रहा है, तो यहाँ से प्रोडक्ट मैंने अपनी तरफ से -1 माना है और मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालने के लिए जाऊंगा तो अल्फ़ा एंड बीटा = हो जाएगा 2m - 1/m। अल्फ़ा बीटा क्या रहने वाला है, -1, और ये हो जाएगा 2m - 1 कितना m, या ये हो जाएगा 2m - 1 = -m, या 3m = 1, या m = वैल्यू मिलेगी 1/3। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन के तरीका, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक जस्ट बिल्कुल ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं। यस, श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप NCERT बुक पढ़ते हैं तो NCERT, नॉट ओनली NCERT, कोई बोलता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या NCERT पढ़ने से NDA हमारा क्लियर हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब भी अगर मैं वैरायटी करवा रहा हूँ तो नॉट ओनली NCERT, अगर आपके पास में कोई सी बुक है, चाहे NCERT की बुक है या पाथफाइंडर है या RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है, तो इस तरीके से तमाम कई सारी ढेर प्रकाशन की बुक आती हैं, तो वहाँ से अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे वैल्यू कह रहा है कि यदि 3 + का 4i समीकरण x² + px + q x² + का px + q = 0 का एक मूल है, तो कह रहा है, ठीक है, P, Q किसके बराबर होगा? P, Q बराबर होगा, ठीक है, ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है P = 6 एंड Q = 25 रहने वाली है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है P = 6 एंड Q = -1। नेक्स्ट में कह रहा है P = -6 एंड Q = -7। नेक्स्ट में कह रहा है P कितना है, -6 है एंड Q कितना है, 25 वैल्यू है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर एक रूट, ये कॉम्प्लेक्स रूट है और वैल्यू है 3 + का 4i, तो दूसरा इसका जो रूट होगा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और 3 - का 4i हो जाएगा। अब यहाँ पे दो रूट गिवन है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे दोनों को सम करूँगा तो ये हो जाएगा 6 × x प्लस का दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 9 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वैल्यू ये हो जाएगी तो x² - का 6x प्लस का कितना 25 = 0। और ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, दोनों में से दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो P की जगह कितना लिखा हुआ -6 एंड Q की जगह कितना लिखा हुआ है 25। अब यहाँ पे ढूंढ लेंगे, P की जगह -6 एंड Q की जगह कितना होना चाहिए 25 है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप अगर चाहें तो इसको कर सकते थे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण, ठीक है, कह रहा है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0, ax² + का bx + c = 0 के मूल r1 व r2 हैं, तो हमसे कह रहा है कि 1/r1² + 1/r2² r1² + का 1/r2² का मान क्या होगा, ठीक है, का मान क्या होगा। ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू तो कह रहा है 1/ इतना है, इतना है, इतना है, ये यहाँ पे गलत गिवन है, 1/r1² व 1/r2², ठीक है, 1/r1² व 1/r2²। यहाँ पे देखिए दोबारा से क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, कह रहा है समीकरण इसके मूल r1 व r2 हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/r1² व 1/r2² हैं। तो वह समीकरण जिसके मूल 1/r1² व 1/r2² हैं, जिसके मूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये है पहला समीकरण है, कह रहा है cx² प्लस का, ठीक है, bx + a = 0 रहने वाला है। नेक्स्ट में कह रहा है कि c² x² प्लस का b² x प्लस का c बराबर प्लस का a = 0 रहने वाला है, और फिलहाल ये हमारा माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि c² x² माइनस
बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स, बी स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू एक्स प्लस का a इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। ए नॉट ए स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हमारा है ना, आप देखिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन है। इन 4 ऑप्शनों में से हमें देखिए अब वैल्यू हमसे क्या कह रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से R1 प्लस R2 अगर मैं फाइंड करूँगा तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का B अपान ए, और यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँगा R1 R2 तो कितना हो जाएगा C अपान ए। हमारे पास रूट गिवन है 1 अपान R1 स्क्वायर, और वहाँ पर भी मैं डायरेक्ट सम लेने की ही कोशिश करूँगा। तो यहाँ से R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस का कितना R2 स्क्वायर। R1 R2 की जगह लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 की पावर 2 माइनस का 2 R1 R2, और नीचे हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। R1 R2 की जगह माइनस का B रख सकता हूँ, तो माइनस का B अपान ए की पावर 2 और माइनस का 2 R1 R2 की जगह हमारा हो जाएगा C अपान ए, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो रहा भाई साहब, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ देख लेंगे फिलहाल। और नीचे हो जाएगा C स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ज़्यादा लेंदी होगा जाके, यहाँ पे कुछ वैल्यू गलत है हमारी, यहाँ पे ये हमारा गलत है कुछ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसको चेक कर लें कि हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट होना क्या चाहिए, ठीक है। नहीं तो फालतू क्या है, तो इतना लंबा खींच के थोड़ा देख लेंगे इसको क्या है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे लॉगरिथमेटिक्स एंड यही हमारा है, ठीक है। यही हमारा क्लियर एंड कट है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मिलने वाला क्या है, ठीक है। ये हमारा मिलने वाला क्या है, या इसको ऐसे ना करके थोड़ा और शॉर्ट में जाएंगे तो देखिए, इसको शॉर्ट में थोड़ा और जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे चूँकि हमें ये थोड़ा और शॉर्ट में बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बढ़ देंगे तो यहाँ पे देखिए R1 R2 हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और हमसे देखिए समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सम ऑफ रूट के लिए यहाँ पे अगर ये हमारे रूट हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान R1 स्क्वायर प्लस का 1 अपान R2 स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपान R1 स्क्वायर इंटू 1 अपान R2 स्क्वायर हो जाएगा। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, R1 R2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस का 1 अपान R1 R2, और ये हमारा पूरा स्क्वायर में ही है, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनल ये हमारा इसके साथ आएगा, उधर 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा R1 स्क्वायर और प्लस का कितना R2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। R1 R2 की जगह कितना हो जाएगा, C स्क्वायर अपान कितना A स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का R1 R2 की जगह हो जाएगा R1 प्लस का कितना R2 की पावर 2 माइनस का 2 R1 R2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर अपान A स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, R1 R2 की जगह कितना हो जाएगा B स्क्वायर, इसको डायरेक्ट सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपान A स्क्वायर माइनस का 2 और कितना हो जाएगा C अपान A इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा A स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो A स्क्वायर, अब ये कन्फर्म है कि हमारा लास्ट वाला क्या रहेगा, A स्क्वायर रहेगा। तो ना A स्क्वायर इसमें है ना A स्क्वायर इसमें है, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे A स्क्वायर देखा, फाइनल जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी A स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। वहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ से अगर पूरा ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें दिक्कत मिलेगी। यहाँ पे ये हमारा थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक है। जब ये हमारा शॉर्ट में है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if p and q roots of the equation x square plus minus px x square minus का px plus q is equal to 0 है, देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p and q, देन p and q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1,0 रहने वाली है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 0,1 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2,0 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है -2,1 रहेगी, ठीक है। इस 4 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि P एंड Q रूट हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारे रूट हैं तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं इनका सम निकालूं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, P। अगर यही मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, Q। Q ने Q को मार दिया तो P बराबर जो वैल्यू बची कितनी, 1 हो जाएगी। P बराबर वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। तो P एंड Q कह रहा है तो P के लिए अब देखिए यहाँ पे P बराबर जब वैल्यू 1 बचेगी, यहाँ पे P बराबर वैल्यू कितनी बचेगी, 1। तो यहाँ पे देखिए जब P बराबर वैल्यू 1 बची है तो यहाँ पे P के लिए 1 यहाँ पर भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं दे रहा है और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है, इसको पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमसे कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0, ax² प्लस का bx प्लस b इज इक्वल टू 0 है। देन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा अपान अंडर रूट बीटा प्लस का रूट बीटा अपान रूट अल्फ़ा प्लस का रूट ए अपान रूट बी इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ठीक है। सॉरी, रूट बी अपान ए है या ए अपान बी है, ये हम क्लियर कर लेंगे। शायद रूट बी अपान ए ही होना चाहिए, बी अपान ए हमारा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी या 3 रहेगी। अब यहाँ से चूँकि हमने माना है कि इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं तो प्रोडक्ट मैंने सम फाइंड किया तो माइनस का बी अपान ए, और अगर मैंने प्रोडक्ट फाइंड करने जाऊँगा तो बी अपान ए वैल्यू मिलने वाली है। जब ये सारा सब कुछ हमारा मिलने वाला है तो यहाँ से एक चीज़ देखिए क्या, कि हमारे पास रूट अल्फ़ा अपान रूट बीटा वैल्यू है प्लस का रूट बीटा अपान रूट अल्फ़ा वैल्यू है प्लस का बी अपान कितना है, रूट ए। ये हमारे पास गिवन था। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा रूट अल्फ़ा एंड बीटा तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और इधर हो जाएगा बीटा और प्लस का हो जाएगा बी अपान ए, ठीक है। रूट में वैल्यू है चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू कितनी अभी मैंने निकाली है, माइनस का बी अपान ए होता है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, बी अपान ए, ठीक है। ये अगर मैं इसको टूटा टूटा लिखूँगा तो ये हमारा टूटा टूटा इतना आएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ प्लस में हमारा बी अपान ए चल ही रहा है, ठीक है। ये हमारा चल रहा है तो ऊपर पहुँचेगा, ऊपर वैल्यू पहुँचेगी तो देखिए यहाँ पे माइनस बी इंटू रूट ए और नीचे हो जाएगा बी इंटू
रूट बी इंटू कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पे रूट बी अपान रूट ए। रूट बी से ये वाला वैल्यू कैंसिल कर देगा, ये हमारा यहाँ कैंसिल करेगा, तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी माइनस बी और नीचे हो जाएगी वैल्यू रूट ए, प्लस का ऊपर रूट वैल्यू बी और नीचे वैल्यू रूट ए, दोनों आपस में कैंसिल होकर वैल्यू कितना दे रहे हैं 0। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ठीक है, आप वहाँ से ना करके यहीं पर ही डायरेक्ट बता सकते थे, माइनस बी है ए है, देन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन बता सकते थे कि आप वैल्यू जो हमारी है 0 रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन है उसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, जब वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी तो आपने देखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन है तो बस वही बात ना कि कॉन्सेप्ट का जोर रहता है हर एक चीज़ पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ roots of the equation ax square plus bx plus c ax square plus का bx plus c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0 आर साइन अल्फा एंड cos alpha, sin alpha and cos alpha, then which one is correct? then हमसे कह रहा है which one is correct। ठीक, इनमें से क्या सही रहने वाला है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बराबर कितना है 2ac वैल्यू रहने वाली है, या माइनस 2ac वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू 2ac रहेगी, सॉरी 2ab रहने वाली है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी रहेगी 2ac। ऑप्शन डी में वैल्यू है, कह रहा है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू रहेगी 2ab। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है यहाँ पे साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा वैल्यू है। साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा वैल्यू थी, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इनका सम निकालूंगा तो साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी माइनस का बी अपान ए। ये हमारा सी बना हुआ थोड़ा बढ़ गया है, एंड प्रोडक्ट निकालूंगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी सी अपान ए हो जाएगी। यहाँ पे जो ठीक है फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका मैं कराऊंगा वर्ग। जब वर्ग कराऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए की पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2c अपान कितना ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, बी अपान ए। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का
2c/a इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। ए स्क्वायर अगर मैंने एलसीएम ले लिया है तो बी स्क्वायर माइनस का कितना 2, बी स्क्वायर माइनस का 2ac इज इक्वल टू कितना रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac इज इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैं इधर लाऊंगा तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ac। तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ac। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी हमारा टफ नहीं था, बस केवल लगता है ऐसा, शायद हमसे ना हो पाए, लेकिन ऐसा अगर शायद ना हो पाए तो शायद ऐसा तो कर लें। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 7 नंबर नॉट 6 नंबर। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर को सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन वैल्यू है, कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, x वेयर पी क्यू आर रियल आर। हमसे कह रहा है कि जहाँ पी क्यू आर बिलोंग टू किसको करते हैं, रियल नंबर को। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन 4 गिवन है, ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रूट रहेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है ऑलवेज रियल, ठीक है, ऑलवेज रियल रूट रहेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, और डी में कह रहा है नन ऑफ दी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट रहने वाले। यहाँ पे अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या रहने वाली है, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो p प्लस का कितना हो जाएगा q इंटू कितना हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का p प्लस क्यू इंटू एक्स, और प्लस का पी क्यू और माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ये रहेगी। और अब मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू की पावर 2 माइनस का कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा पी क्यू माइनस का कितना पी क्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आर स्क्वायर और इज इक्वल टू कितनी रहेगी, वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू यहाँ पे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये हमारा रहेगा, तो ये वैल्यू हमारी स्क्वायर में है, ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ से वैल्यू ऑलवेज हम देखेंगे ग्रेटर देन 0 मिलेगी। यहाँ पे जब ग्रेटर देन 0 मिलेगी तो ये हमारा ऑलवेज कॉम्प्लेक्स और ऑलवेज इमेजिनरी का तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा। हमें ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई करेगा, जो वैल्यू जो रूट के जो मान रहेंगे ऑलवेज कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। अब कितने रियल रहेंगे वो पी क्यू एंड आर बताएगा कि उनकी वैल्यू क्या थी। ये हमारी स्क्वायर में वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है बड़ी होती है, तो जो वैल्यू मिलेगी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगी, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एक रियल पार्ट के इक्वल होगी जाके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 6 बराबर 0 हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब। ठीक है, ये है।
पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है, यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है गलत रहने वाला है। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 है। पहले ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है माइनस का 2/3 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 2/3 आएगी, नेक्स्ट में 4 है, नेक्स्ट में 8 है। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब वैल्यू हमसे कह रहा था। यहाँ से देखिए अगर अल्फ़ा बीटा रूट हैं तो इनका सम हमारा कितना रहेगा -4 और हमारा प्रोडक्ट कितना रहेगा 6। चूँकि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है 4 की पावर 3 हो जाएगा 3, अल्फ़ा बीटा कितना है 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4। 4 का वर्ग 4 का घन होता है चौक, 6 का 18 चौक को, और यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा बीटा 6 निकला है, ये हमारा माइनस का निकलेगा, ठीक है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -4 निकला है, ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस देगा तो 4 × 12 छक्के कितना हो जाएगा 72। फाइनल वैल्यू जो निकलेगी कितनी निकलेगी 8। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। जब ये वैल्यू हमारी आ गई है तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन है वहाँ पे अगर वैल्यू को हमें थोड़ा सा भी मिसमैच हो रहा है तो उसको हमें रुक के थोड़ी देर देख लेना है, एनालिसिस कर लेना है कि क्या यार कहीं पे गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 3x और ये वैल्यू मॉड में है +2 = वैल्यू 0 रहने वाली है। और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन बताना है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन है, पहले 2 3 और 4 वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब यहाँ से अब एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जब भी अगर कोई मॉड में वैल्यू लिखी होती है तो मॉड ऑलवेज वैल्यू देता है, कैसी देता है, पॉजिटिव देता है। लेकिन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x² माइनस, अब ये मॉड है तो एक बार जब वैल्यू प्लस देगा तो ये हो जाएगा 3x + 2, इनके जब हम फैक्टर करेंगे तो x - 2x - x + 2, यहाँ से वैल्यू x - ये 0 भी है हमारा गिवन है, x - 2 x - 1 वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू हो जाएगी 1, 2, ठीक है। एक बार वैल्यू प्लस दी है तो अगली बार अगर ये वैल्यू माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इसके फैक्टर करेंगे x + 2 × x + 1 वैल्यू रहेगी बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर जो वैल्यू मिलेगी -1, कितनी मिलेगी -1, -2 मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार x के 2 ये मान मिलेंगे और 2 ये मान मिलेंगे, तो फाइनल इनके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पूछेंगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है कि इफ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, हमसे कह रहा है कि इफ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ax² bx + c बराबर 0, ax² प्लस का bx + c बराबर 0,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a alpha plus b इनवर्स प्लस a बीटा प्लस b इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि a अपान ए सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि b अपान ए सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि b अपान ए सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि a अपान ए सी वैल्यू रहेगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब चूंकि हमें अल्फ़ा बीटा रूट गिवन है तो मैं यहाँ से अगर मैं फर्म फाइंड करूँगा तो माइनस का b अपान ए, एंड प्रोडक्ट के लिए बात करूँगा तो ये हो जाएगा c अपान ए। चूँकि ये हमारा यहाँ पे गिवन है a अल्फ़ा प्लस b और ये हमारा हो जाएगा a बीटा प्लस का कितना b। तो ऊपर एलसीएम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा अगर मैं कॉमन लूँगा तो a हमारा निकलेगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना b स्क्वायर, और यहाँ से हमारा हो जाएगा a बीटा प्लस का b प्लस का a अल्फ़ा प्लस का कितना b। तो अगर मैं यहाँ पे a अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो a अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का कितना हो जाएगा 2b रहने वाला है, 2b, और नीचे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू a प्लस का b स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे देखिए a अल्फ़ा बीटा की जगह माइनस का b अपान a प्लस का कितना हो जाएगा 2b। ठीक है, अब ये हमें कंफर्म हो गया कि वैल्यू हमारी ऊपर b आएगी। ऊपर जब वैल्यू b आएगी क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए। नीचे हमारा a स्क्वायर है, अल्फ़ा बीटा की जगह c अपान a रखेंगे, प्लस का मल्टी साइन लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा माइनस का b अपान a इंटू कितना हो जाएगा a, और यहाँ पे कितना है b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा b स्क्वायर है और सारी की सारी वैल्यू ये हमारा मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये तो हमारा प्लस में होगा ये, तो यहाँ से a ने a को मार दिया, ठीक है, और इस a ने a को मार दिया। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, पक्का गलत हो रहा है कहीं पे। a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा c अपान a, अल्फ़ा बीटा a प्लस b और इंटू कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। कहीं पे कुछ वैल्यू हमारी गलत हो रही है, b अपान a, c अपान a, c बचा है और यहाँ पे b बचेगा तो b, कुछ वैल्यू गलत हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट करने में थोड़ा एक बार देख लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट करने में तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस का a अल्फ़ा, हाँ ये सही रहेगा, a b अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अब सही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस का ए बी अगर हमने कॉमन ले लिया है तो a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का कितना b स्क्वायर। अब ये हमारा सही है, तो गलत कहाँ पे हुआ था, थोड़ा इसको सही कर लेंगे। तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की जगह c अपान a प्लस का a b और अल्फ़ा बीटा की जगह माइनस का b अपान a और कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस b के b से कटेगा तो वैल्यू फाइनल आएगी b, और नीचे हमारा a और ये कितना हो जाएगा c, तो फाइनल b अपान ए सी, ऑप्शन नंबर b, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, चूँकि कोई वैल्यू गलत ना हो उसको हमें ज़रूर ध्यान देना है। अगर वैल्यू गलत हो गई, मल्टीप्लाई गलत हो गया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गलत हो गया, ऐड करके तुमने अगर गलत कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू गलत लिख दी है, डिवाइड करने में कुछ थोड़ी सी भी मिस्टेक की है तो वैल्यू आपकी ज़रूर उस हिसाब से नहीं आएगी जिस हिसाब से आप चाहते होंगे या
ऑप्शन आता होगा। ठीक है, ये बात है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमसे कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। देन हमसे कह रहा है, देन वैल्यू कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर -2 प्लस अल्फ़ा की पावर -2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है और कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन A, B, C एंड D 4 वैल्यू हैं, -2, 0 एंड 30 एंड 34। चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा स्क्वायर है। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 4 और बीटा 4। ठीक है, अल्फ़ा 4 बीटा 4 हो जाएगा। अल्फ़ा 4 और बीटा 4 जब ये हमारा होगा तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 4 बीटा 4, जब भी अल्फ़ा 4 और बीटा 4 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर की पावर 2 और माइनस का कितना 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रहने वाली है 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा की होल पावर कितना 2 माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू -1 की पावर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा 4 और ये हमारा कितना 3 की पावर कितना 2 और माइनस कितना 2, तो 4 3 7 का वर्ग 49 माइनस का 2 बराबर कितना 47, जो कि हमारा कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अल्फ़ा बीटा की पावर 4 अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 4, देन यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू मैंने राइट लिखी हुई है। देन हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इसकी पूरी होल पावर 2 और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का कोई मैकअप, यहाँ पे क्वेश्चन यार क्या मतलब गड़बड़ कर रहा है भाई, गलत मत हो जा यार, गलत मत हो जा क्वेश्चन। ये तो वैल्यू सही क्यों है बट ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पे तो वैल्यू देखिए, यहाँ पे अपन सही कर रहे हैं, सारा सब कुछ सही जा रहे हैं। अल्फ़ा 4 बीटा 4 हो जाएगा, अल्फ़ा 4 बीटा 4। ठीक है, ओ
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 रहेगी तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं कि मेरा गलत कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 4 बीटा 4 है, सही है, ये सही है अपना। जब ये सही है तो इसकी जगह हम लोग कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा 2 होल पावर 2 हमारा है ही, और माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है -1 कि 2 होल पावर कितना हो जाएगा -2 इंटू कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कवर करेंगे 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 ये कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 फाइनल, और यहाँ पे 2 4 3 7 कवर 49 और माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 47। भाई साहब 47 ही मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी है। ऑप्शन हमारा सॉरी आंसर जो हमारा है 47 ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं हमने ये नहीं रखा है, तो इसके लिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो कि है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा -1 है, वर्क करेंगे तो उससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -3। कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के इज इक्वल टू वैल्यू है 15 इज कह रहा है -3, देन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 6 आएगी, 18 आएगी, 12 आएगी या ना नाप दीजिए, ठीक है। यहाँ पे चूंकि देखिए अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक था, उसको सही कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k और -15 इज इक्वल टू 0। रूट हमारे मैंने अपनी तरफ से माना है कि रूट अल्फ़ा और बीटा थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा k -15/1, और चूँकि प्रोडक्ट हमारा -3 गिवन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा -15 गिवन है, सॉरी -3 गिवन है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो -3 और k माइनस का कितना हो जाएगा 15, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 प्लस का 15 बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 12। ऑप्शन हमारा सी सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है, ठीक है। ये बात हमारी निकल के आती है। नेक्स्ट हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, ठीक है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कह रहा है 1 है, देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
निम्न में कह रहा है सही क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस का 4c। ठीक है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी प्लस का 4c। ठीक है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस का 4c, ए प्लस का 4c। ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू है, कह रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस का 4c। ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं और यहाँ से डिफरेंस जो है, मानना कि रूट हमारे अल्फ़ा बीटा थे तो डिफरेंस हमें अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है 1। अगर यहाँ से मैं इनका सम फाइंड करूँगा तो बराबर माइनस का बी अपान ए, एंड प्रोडक्ट फाइंड करूँगा तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाए सी अपान ए रहने वाला है। ठीक है, सी अपान ए। जब ये हमारा रहने वाला है अल्फ़ा बीटा रूट थे। ठीक है। देन कह रहा है 4 ये ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने हैं। तो यहाँ से देखिए ये 4 ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई होंगे जाके। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन जब सेटिस्फाई होंगे जाके तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस सी इंटू सी स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। कुछ इस तरीके से इसका वर्ग 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 सी अपान कितना ए। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4ac अपान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा इधर हो जाएगा, ए स्क्वायर जब हमारा इधर हो जाएगा और इससे ठीक है, ए स्क्वायर हमारा ये इधर हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है। और माइनस का हो जाएगा 4ac। ये हमारा इधर आएगा, बी स्क्वायर उधर रहेगा तो वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस का कितना 4ac, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर मैं कॉमन लूँगा तो ए प्लस का वैल्यू कितनी हो जाएगी 4c। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस का 4c, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 4c। ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई वैल्यू है उसको हमें लाना है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराना है, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये हमारा होना चाहिए। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेट। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेट। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेट। ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेट फॉर द इक्वेशन x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 प्लस का है x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है -8,1 रहेगी। नेक्स्ट में वैल्यू है 8,1 रहेगी। नेक्स्ट में वैल्यू है -8,-1 वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट में वैल्यू है, कह रहा है कि 8,-1 वैल्यू रहने वाली है।
अब चूंकि यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की पावर 2/3 प्लस का x की पावर 1/3 माइनस 2 = 0 है। अब चूंकि हमने यहाँ से माना है x की पावर 1/3 = y, ठीक है, x की पावर 3 × y माना है, और ये हमारा x की पावर 1/3 = y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y² प्लस का y माइनस का 2 = 0, ठीक है, माइनस का 2 = 0। आई हो यही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस का कितना 2y माइनस का y माइनस का 2 = 0। यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँगा तो अंदर y + 2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन लूँगा तो y + 2 रहने वाला है, जो कि 0 मिलेगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा y + 2 और दूसरे कोष्टक में y - 1 = 0, y प्लस का 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2। y की जगह हम x की पावर 1/3 की पावर -2 या x = -2 की पावर 3, जो कि x हमारा मिलेगा -8, ठीक है। दूसरी वैल्यू है हमारे पास में y - 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना 1, y बराबर 1 है तो y की जगह 1 x की पावर 1/3 y या x = 1 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल जो वैल्यू आई है -8 कामा कितनी आ रही है 1, ठीक है, -8 कामा 1। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन हमारा 16 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ कह रहा है इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस का ax माइनस का b = 0 इज कह रहा है 1, इज 1। देन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू -1, 1 रहेगी, 2 रहेगी, एंड कह रहा है -2 रहेगी। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका एक रूट 1 है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू हो जाएगी a + b - 1 + a - b = 0, या a - b = वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। और चूँकि a - b की वैल्यू पूछ रहा था तो ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर रहेगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस का 8x + 3 = 0 है। देन कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर, देन कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 3,4 आएगी, 3,4। नेक्स्ट में कह रहा है 4,32 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 5,3/2 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 4,7 रहेगी। ये हमारा 32 नहीं है, 3/2 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने माना है कि रूट अल्फ़ा और बीटा रहेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 8/2 जो कि 4 मिलेगी।
एंड प्रोडक्ट के लिए बात करूँगा, अल्फ़ा बीटा कितनी वैल्यू रहेगी 3/2। तो 4, 3/2 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सम हमारा 4 निकला है, प्रोडक्ट हमारा 3/2 निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट, द कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स 7x² माइनस का 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। देन कह रहा है 0 है, तो ऑप्शन हमारा ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले में वैल्यू कह रहा है 7:12 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2:3 वैल्यू रहने वाली है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है 3:2 वैल्यू रहने वाली है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 7:18 वैल्यू रहने वाली है, सॉरी 7:8 नॉट 18। तो यहाँ से अगर मैं सम के लिए बात करूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 12/7, एंड प्रोडक्ट के लिए बात करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/7। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है चूँकि, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 12/7 है, नेक्स्ट है 8/7, कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 3/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण x² माइनस का px धन 8 इज इक्वल टू 0 है कि मूलों का अंतर कह रहा है 2 है, तो p का मान क्या होगा, बराबर 0 के मूलों का अंतर कह रहा है 2 है, तो p बराबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले में ऑप्शन वैल्यू कह रहा है +-2, +-4, +-6 और +-8 वैल्यू रहेगी। यहाँ पे चूँकि हमने देखा है, कह रहा है कि जो रूट है अल्फ़ा माइनस बीटा 2 वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू हमारी है, यहाँ से मैं फाइंड करूँगा p वैल्यू रहेगी, एंड प्रोडक्ट के लिए बात करूँगा तो वैल्यू हमारी 8 रहेगी। फार्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा टू पावर 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा पावर 2 माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा 2 गिवन है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4, अल्फ़ा बीटा p गिवन है तो p² हो जाएगा 4, अल्फ़ा बीटा कितना है 8, 8 चौका 32, 4 कितना हो जाएगा 36 बराबर p², या p बराबर वैल्यू कितनी मिलेगी 6, कौन सा, प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो गाइस, आज हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, जो कि आपके एनडीए के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छा मेकअप है। यहाँ से आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो गाइस, आप अपनी प्रैक्टिस बराबर कंटिन्यू रखिए, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।